मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यद्विपहातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज बड़ा सौभाग्य का अवसर है। हमारे विद्यालय में पढ़े हुए छात्र सुरेंद्र शर्मा व्यासपीठ पर विराजमान हुए, ये हमारे लिए गौरव की बात है। यद्यपि इनसे पूर्व कई ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ से निकल चुके हैं जो कथाएं करते हैं, लेकिन ये आए हैं, बड़ी गौरव की बात है। ये आप लोगों के लिए गौरव की बात है। आपके गांव के अंदर एक ऐसा विद्वान निकल के भागवत कथा करने के लिए तैयार हुए हैं। इनकी एक एक जो शब्द निकलेंगे वो आपको ग्रहण करने हैं। आज आपका गांव धन्य हो गया, इनके माता पिता भी धन्य हो गए। ये इनका आज आपके गांव से आरंभ हुआ है। अब ये अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में, भगवान ने चाहा तो विदेशों में भी ये कथाएं करेंगे और ये अपने कुल के साथ साथ आपके गांव का नाम भी रोशन करेंगे। तो आज से ही आपके लिए महाराज श्रद्धेय हो गए, श्रद्धावान हो गए। कथा के प्रसंग में मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक दृष्टांत है। एक माताजी थे, उनके पति रहे नहीं, बच्चा अकेला था और जैसे जैसे माताजी ने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बना दिया कि वो विदेश में नौकरी करने के लिए चला गया। जब वो विदेश में गया तो कुछ माताजी को आश्वासन देके गया था, कुछ माँ के लिए व्यवस्थाएं करके गया था। लेकिन आप जानते हो कि देश में जाने के बाद वापस जल्दी आना होता नहीं है। माँ ने अपने खर्चे चलाने का प्रयास किया, लेकिन वृद्ध हो चुकी थी माँ, अब उससे काम होता नहीं है। सबको ये उम्मीद थी कि अब इसका बेटा विदेश में चला गया है तो वहां से माँ को धन भेजता है। माँ ने भी काम करना बंद कर दिया। वो बेटा विदेश से एक लिफाफा जरूर भेजता था। इधर माँ की ये सिचुएशन हो गई कि घर में कुछ खाने को रहा नहीं और मांग खाने की नौबत आ गई। घर घर जाके माँ मांगने लगी। गांव के किसी एक व्यक्ति ने पूछ लिया, माँ तेरा बेटा जो है विदेश में गया, क्या वो कुछ भेजता नहीं है क्या वहां से? तेरे लिए खर्चे के लिए कुछ भेजता नहीं? तेने बड़े दुख देख के, बर्तन साफ करके, झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाया, वो विदेश में चला गया, इस लायक है तुमने बनाया, क्या वहां से कुछ खर्चा वर्चा भेजता नहीं क्या? माँ ने कहा कि नहीं नहीं, वो भेजता तो है, पर एक एक रंगीन कागज, लाल लाल पिंक कलर का एक कागज उसमें आता है, मैं उस कागज को लगा देती हूँ, तस्वीर में जड़ के रख देती हूँ, पैसे वैसे तो वो नहीं भेजता। तो वो व्यक्ति समझदार था, उसने कहा माँ कौन से कागज भेजता है बताइए मेरे को। घर पे गए, माँ ने वो कागज दिखाए
तो महाराज वो कागज नहीं था, वो ड्राफ्ट था। जो ड्राफ्ट पहले भेजते थे तो माँ के नाम से हर महीने 10-10 हजार रुपए के ड्राफ्ट वो भेजा करता था। लेकिन माँ समझती नहीं थी कि ये ड्राफ्ट है। वो तो बड़े प्रेम से कि मेरे बेटे ने पढ़ी लिखी थी नहीं, मेरे बेटे ने कुछ भेजा है, जरूर कुछ अच्छा भेजा होगा, और यादगार के लिए उस ड्राफ्ट को वो रख देती थी, पैसे वैसे नहीं समझती थी। तो मैं ये इस कहानी से संदेश देना चाहता हूँ कि ड्राफ्ट वो भेजती थी, समझती नहीं थी। हमारे ही सनातन धर्म में ऐसे ही वेद व्यास जी ने 18 ड्राफ्ट भेजे हुए, 18 ग्रंथ भेजे हुए, हम उनको खोल के नहीं देखते हैं। आज आपके गांव में एक ड्राफ्ट खुल गया, श्रीमद् भागवत महापुराण। उस ड्राफ्ट को आज, उस माँ के ड्राफ्ट को उस व्यक्ति ने आके पढ़ा, आज एक ड्राफ्ट आपके यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे ही इसके बाद 17 ड्राफ्ट और बचते हैं। प्रयास करिएगा कि इस बार आपने भागवत पुराण सुनी, अगली बार पद्म पुराण सुने, फिर कोई तीसरी पुराण ब्रह्म पुराण सुने, ऐसे कर करके 18 ही ड्राफ्ट, 18 ही पुराण आप सुने। निश्चित रूप से आपका परिवार सुधरेगा, आपके बच्चों में संस्कार आएंगे और समृद्धि भी आएगी। भगवान जब देता है तो कह के नहीं देता है, लेता तो बोल के नहीं लेता है, लेकिन भगवान के प्रति अगर हमारा समर्पण है तो धीरे धीरे समृद्धि आती जाती है, पता नहीं चलता है और हम समृद्ध हो जाते हैं। गांव में वैभव आ जाएगा अगर आप ऐसे ही पुण्य कर्म करते रहेंगे। आपकी कथा का प्रसंग चल रहा है, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, बारिश का मौसम भी हो रहा है। एक और संक्षिप्त बात मैं कहना चाहूंगा कि हम सनातनी हैं तो सनातनी बनने का भी प्रयास करें। मतलब हम हिंदू हैं ये बात ठीक है, लेकिन इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। गुरु भगवान ने हमारे को हिंदू के घर में पैदा कर दिया, इसलिए हम हिंदू हैं। बाकी हमारी ओर से हम हिंदू होने का कोई प्रयास नहीं करते। जैसे उसके लिए करना क्या है, सुबह आप ना धो के पूजा करें तो अच्छा, कम से कम एक तिलक लगा के घर से जरूर निकले। आप सनातनी हैं ये कौन पहचानेगा? कोई विधर्मी के साथ आप खड़े हो तो कैसे पहचाने जाओगे? विधर्मियों को तो छोटे छोटे बच्चे भी टोपी लगा के वो बढ़ रहा है, वो अपने आप को धार्मिक बताने के लिए उनका धर्म में प्रगति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम अपने संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं। हमारे पूर्वज पहले जनेऊ रखते थे, हमने छोड़ दिया। हमारे पूर्वज चोटी रखते थे, युवाओं ने छोड़ दिया। हम तिलक भी नहीं लगाते। फिर कैसे पता चलेगा किसी भीड़ में अगर है, मान लीजिए कोई दंगा हो गया, जैसे भी कश्मीर में पूछा था तो हिंदू है मुसलमान ऐसे करके मार दिया था, तो कम से कम आप हिंदू है ये पहचाने जा सके, कोई हिंदू आपको बचा सके। इसलिए प्रयास करिए कि घर से तिलक लगा के निकले जब भी घर से बाहर निकले। दूसरा शिखा अवश्य रखें तो आप सनातनी कहलाएंगे। और वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञों को भी धारण करने का भी शास्त्र कहता है, पर दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ब्राह्मण भी नहीं पहनते हैं। महाराज जी यहाँ से कथा से रोज मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र जी महाराज आप इन लोगों को प्रेरित करें कि ये 7 दिन के अंदर कम से कम आपके गांव में 2-3 ऐसे व्यक्ति हो जाए जो रोज तिलक लगा के निकले, या जिसके चोटी नहीं है वो चोटी रखना लग जाए। तब तो मैं समझूंगा इस कथा का कुछ फल निकल के आया है। सारे नहीं करे, कम से कम 1-2 व्यक्ति भी सनातनी बन के दिखाया तो इस कथा को करने का फल सार्थक हो जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।